नमस्कार, मैं सुखा निर्भर की खबरों में सबसे पहले डालती है नजर आज के मुख्य समाचारों पर। टोल नाका से पैदल पहुंचे जत्थे हड़ताल स्थल पर की किसान संसद। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ जारी आंदोलन के बीच संयुक्त किसान मोर्चा का कार्यक्रम। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष कैलाश मेघवाल के साथ किसानों ने की धक्का मुक्की, फाड़े कपड़े। श्रीगंगानगर में धरना प्रदर्शन में शामिल होने के दौरान कलेक्ट्रेट के नजदीक हुई घटना। संजय धान मंडी में गेहूं से भरे थैलों का उठाव व भुगतान नहीं होने के विरोध में हड़ताल पर रहे व्यापारी। जिला कलेक्टर ने ईवीएम सेंटर का किया निरीक्षण। एसएम कपिल यादव रिलीव, डॉक्टर गर्ग ने संभाली कुर्सी। अब खबरें विस्तार से। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ जारी आंदोलन के बीच संयुक्त किसान मोर्चा की पूर्व घोषणा के अनुसार जिले भर के टोल नाकों पर धरना दे रहे 21 किसानों के जत्थे शुक्रवार को टोल नाकों से पैदल रवाना होकर जिला मुख्यालय के हरदे स्थल पर स्थित शहीद भगत सिंह चौक पहुंचे। वे यहां मोर्चा की ओर से आयोजित किसान संसद में हिस्सा लिया। रास्ते में ग्रामीण क्षेत्रों में जगह जगह किसान जत्थों का स्वागत किया गया। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। आओ साथियों, आओ। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मोदी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। किलो काले कानून रद्द करो रद्द करो रद्द करो। किलो काले कानून रद्द करने होंगे मोदी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। जय जवान जय किसान। आवाज दो मजदूर एकता जिंदाबाद। जय जवान जय किसान। आवाज दो। किसान संसद में मक्कासर डबली राठान के नजदीक स्थित टोल नाका कोहला नगराना सहित अन्य टोल प्लाजा से किसान पहुंचे। किसान संसद में मोर्चा सदस्यों ने किसानों को जानकारी दी कि इन तीनों कानूनों में क्या काला है और किसान, व्यापारी, मजदूर विरोधी क्यों है। किसान संसद को संबोधित करते हुए मोर्चा के रामेश्वर वर्मा ने कहा कि कृषि कानूनों के खिलाफ जारी आंदोलन को 8 माह हो गए, लेकिन केंद्र सरकार अभी भी कह रही है कि कृषि कानूनों को वापस न लेकर उसमें संशोधन कर दिया जाएगा, लेकिन असल में ये तीनों काले कृषि कानून किसानों के डेथ वारंट है। मौत को लेकर अगर कोई किसी को कहे और यह कहे कि तुम किसी तरह से मरोगे, यह फैसला आप पर है। चाहे आप गोली से मरो, जहर लेकर या तलवार से कटकर मरो, मारना जरूर है। लेकिन किसानों को पता है कि ये काले कानून उनकी मौत के वारंट है। वे मौत के वारंट को सही नहीं कह सकते और न ही उनमें संशोधन करने की समर्थन में है। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार देश को बर्बाद करने पर तुली हुई है, देश को लूट रही है। इस सरकार के खिलाफ भी देश का किसान और मजदूर लड़ेगा, इसलिए तीनों काले कानून वापस न होने तक संयुक्त किसान मोर्चा की लड़ाई जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि संयुक्त किसान मोर्चा दिल्ली की ओर से ऐलान किया गया है कि राष्ट्रीय आजादी आंदोलन के समय 1942 में जिस प्रकार अंग्रेजों भारत छोड़ो की मांग देश की जनता ने की थी, ठीक उसी तर्ज पर सरकार गद्दी छोड़ो की आवाज किसान बुलंद करेंगे। इसी के तहत 9 अगस्त को राष्ट्रीय स्तर पर सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया जाएगा। जिले में होने वाले प्रदर्शन में जिले के हर गांव से किसानों की हजारों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जिले के हर गांव का दौरा किया जाएगा। सरकार को चलता किए जाने के लिए प्रदर्शन में हिस्सा लेने का आह्वान किया जाएगा। मोर्चा के आंदोलन को सीटू खेत मजदूर यूनियन किसान सभा भी समर्थन देकर आंदोलन में हिस्सेदारी निभाएगी। उन्होंने कहा कि तीनों काले कानूनों के खिलाफ आखिरी दम तक किसान की लड़ाई जारी रहेगी। जो डबली मक्का से टोल प्लाजा है, नगराना टोल प्लाजा है, कुला टोल प्लाजा है, यहाँ से 21 किसान साथियों का जत्था, जिसमें महिलाएं भी हैं, यहाँ पैदल चल के और यहाँ पहुँचे। रास्ते में गांव में उनका जगह जगह स्वागत किया गया, जैसे मक्कासर है, नवा है, सतीपुरा है, मानेकसर है, उनका स्वागत किया गया। और आज यहाँ आकर के बैठ के भगत सिंह चौक के ऊपर हम किसानों के काले कानूनों के बारे में चर्चा करेंगे और आगे का कार्यक्रम बढ़ाएंगे, क्योंकि 8 महीने से ज्यादा टाइम हो गया है और सरकार बार बार इसमें कह रही है कि इसमें संशोधन कर लो। असल में ये किसानों के डेथ के वारंट है और किसी को मौत के लिए तो ये कहे हाकिम कि तुम किस तरह से मरोगे, ये फैसला आप पे है। चाहे आप उसमें गोली से मरो, चाहे आप जहर दे के मरो, चाहे आपको जो है तलवार से काटना है। हमारा ये कहना है कि हमारी मौत के वारंट है, हम मौत के वारंट को सही नहीं कह सकते, इसलिए हमारी लड़ाई जारी रहेगी जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे। और इसी के साथ साथ संयुक्त किसान मोर्चा दिल्ली ने ऐलान किया है कि 9 अगस्त को जो पहले 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था, अब है कि ये भी सरकार देश को बर्बाद कर रही है, देश को लूट रही है। इस सरकार के खिलाफ भी देश के किसान और मजदूर
इसके खिलाफ लड़ेंगे और 9 तारीख को हमारा ये होगा कि ये जन प्रतिनिधि दिवस बनाया जाएगा कि आप गद्दी छोड़ो। इसके लिए जो है पूरी तैयारी करके और 9 तारीख को भी हमारा बहुत बड़ा प्रोग्राम होगा, जिसके अंदर इस किसान मोर्चा के आंदोलन को CITU और उसके साथ साथ खेत मजदूर और उसके साथ साथ किसान सभा भी समर्थन देगी। बड़ी संख्या में वो भी भारी आंदोलन होगा। जब तक सारे कानून वापस नहीं होंगे हमारी लड़ाई जारी रहेगी। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਟੋਲ ਨਾਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਆਪਦੀ ਸੰਸਦ ਪੈਦਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢ ਕੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਚੌਕ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਸੰਸਦ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲਾਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆਪਦੇ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਤੇ MSP ਰੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਫਸਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਸਹੀ ਰੇਟ ਲੈ ਕੇ ਆਪਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਜਿਹੜਾ 17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 6% ਆਪਾਂ ਨੂੰ MSP ਰੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, 94% ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ 100 ਦਾ 100% MSP ਰੇਟ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਗਰੰਟੀशुदा ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ वापस जावांगे। जय जवान जय किसान। संयुक्त किसान मोर्चा हनुमानगढ़ की पूर्व घोषणा अनुसार आज का ये पूर्व घोषित प्रोग्राम था कि सभी टोल प्लाजाओं से 21 किसान साथियों के जत्थे तीनों कृषि कानूनों के विरोध में पैदल मार्च करते हुए रवाना होंगे और यहाँ भगत सिंह चौक पर किसान संसद आयोजित की जाएगी। नगराना, कोला, डबली, देवनगर तमाम टोल प्लाजाओं से किसान साथी यहाँ पहुंच चुके हैं और किसान संसद यहाँ निरंतर जारी है। और इस किसान संसद के अंदर यहाँ पर जो इन तीनों कृषि कानूनों के अंदर जो काला है वो सारा यहाँ जो हम लोग हमारे किसान साथियों को हम सब बता रहे हैं कि ये कानून क्यों काले हैं, किस लिए इनमें काला क्या है और ये किसान मजदूर व्यापारी विरोधी क्यों है। इसको लेकर के यहाँ किसान चौपाल हमारी और यहाँ हमारी किसान संसद निरंतर हमारी यहाँ जारी है। राजस्थान सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा आज दिए गए 1 दिवसीय धरने का विरोध कर रहे किसानों का प्रदर्शन उस समय उग्र होता नजर आया जब कुछ लोगों ने जहां भारतीय जनता पार्टी ऐसी मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष कैलाश मेघवाल से धक्का मुक्की करते हुए उनके कपड़े फाड़ दिए, वहीं किसान बैरिकेडिंग तोड़ते हुए भाजपा के धरना स्थल की तरफ रवाना हुए। किसान धरना स्थल तक पहुंचे इससे पहले भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। किसान धरना स्थल तक पहुंचते इससे पहले भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया और किसानों को आगे बढ़ने से रोक दिया। इस दौरान पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा। दोपहर तक कलेक्ट्रेट व आसपास के क्षेत्रों में तनाव की स्थिति बनी हुई थी। भाजपा का धरना जारी था, वहीं किसानों का हुजूम उमड़ा हुआ था। भाजपा ने पूर्व में ही घोषणा की थी कि उसके द्वारा शुक्रवार को कलेक्ट्रेट पर धरना दिया जाएगा। प्रशासन ने जेल के पास धरना देने के लिए स्वीकृति दे दी। दूसरी तरफ किसानों को गंगा सिंह चौक पर विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति दी थी। सुबह 10 बजे भाजपा जेल के पास धरनास्थल पर लगे टेंट के नीचे पहुंचने शुरू हो गए। दूसरी तरफ महाराजा गंगा सिंह चौक पर भी बड़ी संख्या में किसान काले झंडे लेकर एकत्रित हो गए। दोनों के बीच टकराव न हो इसके लिए दोनों पक्षों के बीच 3 स्तर पर मजबूत बैरिकेडिंग की गई। इसके अलावा रेलवे स्टेशन रोड पर भी बैरिकेडिंग की गई। लगभग 1 बजे तक कलेक्ट्रेट व उसके आसपास के क्षेत्र में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ था। घटनास्थल पर भाजपा सांसद निहाल चंद मेघवाल, पार्टी के जिला अध्यक्ष आत्माराम तरड, पूर्व विधायक ओपी महिंद्रा, पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष महेंद्र सिंह सोढ़ी, बीकानेर संभाग प्रभारी माधुराम चौधरी सहित अनेक वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता पहुंच चुके थे। दूसरी तरफ गंगा सिंह चौक पर किसानों द्वारा किए जा रहे विरोध प्रदर्शन में पूर्व विधायक हेतराम बेनीवाल, मनिंद्र मान, संतवीर सिंह, शौकत मेघवाल, गुरपाल सिंह संधू सहित अनेक किसान नेता भी पहुंच चुके थे। दोनों ही जगहों पर अनेक महिलाएं भी पहुंची। लगभग 1 बजे भाजपा एसी मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष कैलाश मेघवाल कलेक्ट्रेट के निकट आए तो कुछ की भीड़ ने उन्हें पकड़ लिया और धक्का मुक्की करनी शुरू कर दी। एकाएक हुए इस घटनाक्रम से पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के भी हाथ पांव फूल गए। पुलिस ने जैसे तैसे भीड़ में कैलाश मेघवाल को निकाला और उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। इस घटनाक्रम के बाद गंगा सिंह चौक पर बैठे किसानों ने रेलवे स्टेशन रोड पर की गई बैरिकेडिंग तोड़ दी और कोतवाली रोड होते हुए पेट्रोल पंप के साथ वाली गली की तरफ बढ़े। इस दौरान पुलिस ने इन्हें रोकने के लिए हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा। जैसे तैसे पुलिस ने इन किसानों को धरनास्थल की तरफ बढ़ने से रोक दिया। किसानों ने वहीं से खड़े होकर झंडे दिखाने शुरू कर दिए। जिस जगह किसानों को रोका गया वहां से कुछ ही दूरी पर भाजपा द्वारा धरना दिया जा रहा था। भाजपाइयों ने भी झंडे लहराने शुरू कर दिए।
समाचार लिखे जाने तक भाजपा का धरना जारी था और किसान भी धरना स्थल से दूर खड़े होकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। उधर भाजपा एससी मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष कैलाश मेघवाल के साथ हुई घटना को लेकर भी यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि उनके साथ धक्का मुक्की कर कपड़े फाड़ने वाले लोग किसान थे या कोई और। हालांकि भीड़ में शामिल कुछ लोगों के हाथ में काले झंडे थे, लेकिन अकेले इन काले झंडों के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि वे लोग किसान थे। भारतीय जनता पार्टी गंगानगर में जो कार्यक्रम रखा था, जिसके विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा ने पूर्व में ऐलान कर रखा था कि जो 600 किसानों की हत्यारी सरकार है, वो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसका कार्यक्रम हम नहीं होने देंगे। इसको लेकर आज गंगा सिंह चौक पर संयुक्त किसान मोर्चा ने भी अपना टेंट तंबू लगाकर वहां अपनी सभा कर रहे थे। तो इसी दौरान करीब 50-60 लोगों को लेकर कैलाश मेघवाल जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है वहां पहुंच गए और वहां किसानों और उनके बीच में जो झड़प हुई है, और उसके बाद में इससे आक्रोशित किसान जब आगे के इसका विरोध किया तो वहां पर उपस्थित पुलिस ने भयंकर लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज में किसान नेता सोपत राम, दर्शन सिंह और कुछ युवा साथी बड़ी संख्या में उसमें घायल भी हुए हैं। और संयुक्त मोर्चा ने फिर ये आह्वान किया है कि जो 600 किसानों की हत्यारी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार है, उस पार्टी का कोई भी कार्यक्रम हनुमानगढ़ गंगानगर जिले में नहीं होने देंगे। अगर कोई करेगा तो संयुक्त मोर्चा उसका व्यापक विरोध करेगा। आज भारतीय जनता पार्टी जिला श्री गंगानगर ने कलेक्ट्रेट पर इस प्रदेश कांग्रेस सरकार को चेताने के लिए बहुत बड़े प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जिसमें अब पूरे पानी की आवक देखते हुए सिंचाई पानी का रेगुलेशन की मांग की, साथ ही साथ बिगड़ी कानून व्यवस्था और सरकार को अपने वादे भी याद दिलाए कि बिजली की दरें नहीं बढ़ाएंगे, किसान का संपूर्ण कर्जा माफ़ करेंगे, बेरोजगार को रोजगार देंगे। इन सब बातों को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी जिला श्री गंगानगर एवं हनुमानगढ़ के कार्यकर्ताओं ने एक सरकार के रोष स्वरूप प्रदेश सरकार के रोष स्वरूप बहुत बड़ा प्रदर्शन किया। और इसमें हमारे प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र जी राठौड़, हमारे यहाँ स्थानीय सभी विधायक और जनप्रतिनिधि, सामान्य पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप जी ने जो सिंचाई में और इस क्षेत्र के लिए पूर्ववर्ती हमारी सरकार में जो काम किए, उनको भी जो आज तथाकथित किसान कह रहे हैं कि भाजपा ने कुछ नहीं किया, उनको भी हमने जवाब देने का काम किया है। और इसी के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष एससी मोर्चा अनुसूचित जाति मोर्चा कैलाश जी मेघवाल तो सभा में आए थे, प्रदर्शन रोष स्वरूप वहाँ आए थे, तो कुछ तथाकथित किसानों ने उन पर जानलेवा हमला किया, मारपीट की। तो इस घटना की एक दलित के साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के साथ, एससी मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष के साथ ऐसी घटना बहुत ही निंदनीय है और मैं इसकी निंदा करता हूँ। जिला कलेक्टर नतमल डिडेल ने शुक्रवार सुबह जिला कलेक्ट्रेट परिसर से भारत निर्वाचन आयोग के ईवीएम सेंटर का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने पूर्व में किए गए निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों में किए गए सुधार के बारे में अधिकारियों से जानकारी ली। मौके पर फर्श के रिपेयरिंग का कार्य चल रहा था, साथ ही केंद्र में वायरिंग का कार्य भी नए सिरे से किया जारी था। निरीक्षण के बाद मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए जिला कलेक्टर नतमल डिडेल ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से वेयर हाउस का मासिक और त्रैमासिक निरीक्षण करने के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। उसी अनुसार में उन्होंने जिला मुख्यालय स्थित वेयर हाउस का निरीक्षण किया। इतनी बारिश के बाद भी वेयर हाउस भवन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। भवन की छतों की स्थिति अच्छी है। आने वाले समय में वेयर हाउस में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार वेयर हाउस में सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध हैं। कलेक्टर ने बताया कि पिछले मासिक निरीक्षण में
वेयर हाउस में कुछ कमियां नजर आई थी, उनका सुधार कार्य वर्तमान में चल रहा है। माननीय भारत निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशानुसार जितने भी वेयर हाउस बने हुए हैं उनका मासिक और एक त्रैमासिक निरीक्षण करना होता है। उसी अनुसरण में आज मैंने जिला स्तर पर स्थित वेयर हाउस का निरीक्षण किया। इतनी बारिश के बाद भी यहाँ ये इसकी छत अच्छी है। सीसीटीवी कैमरे आने वाले समय में लगेंगे और जो पिछले मासिक निरीक्षण में कुछ कमियां नजर आई थी उनका सुधार कार्य अभी चल रहा है और गार्ड लगी हुई है। सभी सुरक्षा प्रबंध माननीय निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार पुख्ता प्रबंध इसमें है। वहीं एनआईसी के जिला सूचना अधिकारी शैलेंद्र कुमार धनवारिया ने बताया कि पिछली बार के निरीक्षण के दौरान फर्श पुराना होने और वैद्युतीकरण के कार्य आदि की कमियां बताई गई थी। वर्तमान में फर्श की रिपेयरिंग का कार्य चल रहा है, साथ ही नए सिरे से विद्युतीकरण का कार्य करवाया जा रहा है। सुरक्षा की दृष्टि से 24 घंटे गार्ड तैनात रहेंगे। उन्होंने बताया कि सेंटर में भारत निर्वाचन आयोग की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम रखी हुई हैं। आज दिनांक कलेक्टर साहब ने निरीक्षण किया है। निरीक्षण के अंदर पिछली बार जो निरीक्षण हुआ था कुछ टाइम पहले, उसके अंदर कुछ कमियां थी कि भाई ये पुराना हो गया थोड़ा बहुत, तो रिपेयरिंग का काम है, तो इलेक्ट्रिसिटी का रिपेयरिंग का काम है पीडब्ल्यू से, और जो अपने जो फर्श जो लगी हुई है टाइल वगैरह इसका कुछ रिपेयरिंग का काम है, बस वो रिपेयरिंग का काम चल रहा है। इसी के दौर पर आज कलेक्टर साहब ने निरीक्षण किया था। सूरतगढ़ उपखंड अधिकारी के पद पर तबादला होने के बाद गुरुवार शाम को हनुमानगढ़ उपखंड अधिकारी कपिल यादव यहां रिलीव हो गए। वहीं उनकी जगह नए एसडीएम लगाए गए डॉक्टर अवी गर्ग ने ज्वाइन कर कुर्सी संभाल ली। इस मौके पर एसडीएम कपिल यादव ने डॉक्टर अवी गर्ग का गुलदस्ता भेंटकर स्वागत किया। ज्वाइन करने के बाद मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान अपनी प्राथमिकताओं से अवगत करवाते हुए नए एसडीएम डॉक्टर अवी गर्ग ने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकताएं ही एसडीएम कार्यालय की प्राथमिकताएं रहेंगी। सामाजिक आर्थिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ प्रत्येक जरूरतमंद व्यक्ति को मिले, यह प्रयास रहेगा। कलेक्टर के निर्देशानुसार कार्य किया जाएगा। आम आदमी व अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति को न्याय मिले, इसके लिए प्रयास रहेंगे। एसडीएम डॉक्टर अवी गर्ग ने कहा कि खाद्य सुरक्षा से पात्रों के नाम कटने की शिकायतों को लेकर राज्य सरकार को पत्र लिखा जाएगा। कुछ अपीलें अभी भी पेंडिंग हैं, उन्हें जल्द से जल्द निस्तारित करने की कोशिश रहेगी। वहीं इस मौके पर अखिल भारतीय धानका आदिवासी समाज की ओर से एसडीएम डॉक्टर अवी गर्ग को पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया। ज्वाइन किया यहाँ पे 29 तारीख को एज एसडीएम हनुमानगढ़, और जो राज्य सरकार की प्राथमिकताएं वही इस कार्यालय की भी प्राथमिकताएं, सामाजिक आर्थिक जो सुरक्षा योजनाएं उनका लाभ प्रत्येक व्यक्ति को मिले, और साथ ही श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशों में हम यहाँ कार्य करेंगे। आम आदमी, अंतिम पंक्ति पर खड़े आदमी को सही न्याय मिले और सब योजनाओं का लाभ मिले, इसके लिए प्रयासरत हैं। करीब 3 साल पहले शुरू हुए जिले के पहले काशी विश्वनाथ महादेव मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। शहर की धार्मिक संस्था श्री नीलकंठ महादेव सेवा समिति की ओर से जन सहयोग से जंक्शन के गांधीनगर में रेलवे अंडरपास के नजदीक में निर्मित करवाए गए काशी विश्वनाथ महादेव मंदिर की खासियत है कि इसमें शिवलिंग से लेकर गर्भगृह, सत्संग हॉल तक सबका गुणांक 9 है। 81 फीट ऊंचे मंदिर में 36 सीढ़ियां, 36 गुणा 36 का गर्भगृह, 54 गुना 54 का सत्संग भवन, मंदिर के ऊपर 18 फीट का शिवलिंग बना हुआ है। अब तक मंदिर के निर्माण में करीब 3 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। मंदिर में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 6 अगस्त को होगा। इससे पहले शनिवार से मंदिर प्रांगण में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में धार्मिक कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। शुक्रवार को आयोजित प्रेस वार्ता में समिति संस्थापक अध्यक्ष अश्विनी नार्ग ने बताया कि 2018 में शिवरात्रि की पर्व पर मंदिर की नींव रखी थी। आज वह कार्य पूर्ण हो चुका है। उन्होंने बताया कि काशी विश्वनाथ महादेव मंदिर श्रद्धालुओं के लिए शिवरात्रि के पावन मौके पर 6 अगस्त को सुबह 10:15 बजे खोल दिया जाएगा। इससे पहले 6 अगस्त अल सुबह 4:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा होगी। उन्होंने बताया कि मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में शनिवार से 9 विद्वान पंडितों की ओर से पूजा अर्चना की जाएगी। सुबह 8:15 बजे से 11:30 बजे तक पंचांग पूजन कार्यक्रम होगा। इसके अलावा शनिवार से रोजाना सुबह 8:15 बजे से 11:30 बजे तक वेदी मंडल पूजन और हवन होगा। शाम 6:30 बजे से रात्रि 8:30 बजे तक रोजाना आरती वंदना होगी। 5 अगस्त को शोभा यात्रा निकाली जाएगी।
शोभा यात्रा काशी विश्वनाथ महादेव मंदिर से शाम 4 बजे रवाना होगी, जो शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए वापस मंदिर प्रांगण पहुंचकर संपन्न होगी। शोभा यात्रा में कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए अधिक भीड़ एकत्रित नहीं की जाएगी। उन्होंने मंदिर निर्माण में किसी न किसी प्रकार से सहयोग करने वाली संस्थाओं, दानदाताओं का आभार जताते हुए लोगों से अपील की कि शिवरात्रि के पावन पर्व पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मंदिर में आकर भगवान शंकर के दर्शन कर जलाभिषेक करें। प्रेस वार्ता में समिति सचिव रतिराम शाक्य, संरक्षक महावीर प्रसाद शर्मा, चिमन मित्तल, नरेश बागला, राजकुमार नागपाल, महेश लकेसर, विजय भूतना और सुरेश गुप्ता भी मौजूद थे। आज श्री नीलकंठ महादेव सेवा समिति द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया था, जिसमें सभी पत्रकार बंधुओं से निवेदन किया गया कि जो समिति द्वारा कार्य कराए गए हैं उसके बारे में पूरे शहर को अवगत कराएं और साथ ही 6 अगस्त शिवरात्रि के पावन पर्व पर मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया गया है। उसके लिए भी सभी शहरवासियों से निवेदन किया गया है कि कोविड की पालना करते हुए कृपया मास्क लगा कर आए और भगवान शंकर के जलाभिषेक करें, दर्शन करें और हम समिति को आशीर्वाद दें ताकि हम आगे से भी ये पूरे कार्य करते रहें। मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, मंदिर का शुरुआत कर दी जाएगी सभी आम जनता के लिए। संस्था की स्थापना 1999 में हुई थी। कल्याण भूमि का चार्ज हमने 2002 में लिया था और उसके बीच में हनुमानगढ़ धर्मशाला का निर्माण ऋषिकेश नीलकंठ में किया हम लोगों ने। अब इस मंदिर का निर्माण, मंदिर के साथ साथ नीचे सत्संग हॉल का, साथ में लंगर हॉल का, ब्राह्मणों के रहने की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्था संस्था की ओर से की गई है। यहाँ पर किसी ने भी कोई आयोजन करना हो तो बिल्कुल यहाँ आयोजन के लिए व्यवस्था रहेगी। नीलकंठ महादेव सेवा समिति हमेशा धार्मिक कार्य करती रही है और आगे भी करती रहेगी। पहले हमने यहाँ पे कल्याण भूमि का काम संभाला, उसके बाद में हम लोगों ने नीलकंठ धाम के अंदर जाकर के धर्मशाला बनाई और वहाँ पे 23 भंडारे हमने लगा चुके हैं और इसी तरीके से हमने अब इस मंदिर का निर्माण किया है। संग्रिया की धान मंडी में गेहूं से भरे थैलों का उठाव और भुगतान नहीं करने के विरोध में शुक्रवार को जिले भर की धान मंडियों के व्यापारी हड़ताल पर रहे। संग्रिया के व्यापारियों के समर्थन में सभी मंडियां बंद रहने से कृषि जिंसों की बोली नहीं हुई। इस कारण कृषि जिंसों की खरीद से रोजाना होने वाले करोड़ों रुपयों का कारोबार प्रभावित हुआ। जंक्शन व्यापार मंडल अध्यक्ष प्यारेलाल बंसल ने बताया कि संग्रिया धान मंडी में किसानों के गेहूं की नेफेड की ओर से व्यापारियों के माध्यम से समर्थन मूल्य पर खरीद की गई थी। संग्रिया धान मंडी में कुल 21,65,000 कट्टों की खरीद नेफेड की ओर से की गई, लेकिन उसमें से अभी तक 19,62,142 कट्टों का उठाव किया गया है, परंतु 2,02,858 थैलों का उठाव मंडी प्रांगण में शेष है। जिन थैलों का उठाव हो चुका है उनका भुगतान भी नहीं हुआ। इस कारण व्यापारी और किसान परेशान हैं। इस संबंध में कई बार एजेंसी प्रशासन में संबंधित अधिकारियों को अवगत करवाया, लेकिन गेहूं के थैलों का उठाव आज तक नहीं हुआ। गेहूं के थैलों के उठाव की जिम्मेदारी सूरज एग्रो लिमिटेड को दी गई थी। किसानों, मजदूरों, ट्रक ऑपरेटरों और व्यापारियों ने सर्वसम्मति से संग्रिया की पुरानी धान मंडी में सूरज एग्रो लिमिटेड के कार्यालय के सामने धरना लगा रखा है। इसके खिलाफ संग्रिया धान मंडी में व्यापारी 14 दिनों से धरने पर हैं। संग्रिया के व्यापारियों के समर्थन में आज हनुमानगढ़ जिले की सभी मंडियों के व्यापारी हड़ताल पर हैं। उन्होंने चेताया कि यदि अभी भी खरीद की गई गेहूं के भरे कट्टों का उठाव संग्रिया धान मंडी से नहीं किया गया तो आंदोलन तेज किया जाएगा। उन्होंने बताया कि हनुमानगढ़ जंक्शन धान मंडी में व्यापारियों की हड़ताल के चलते जिंसों की बोली नहीं होने से करीब 20 करोड़ रुपए का कारोबार प्रभावित हुआ है। ये संग्रिया मंडी में व्यापारियों द्वारा जो खरीदा गया माल था, किसानों का नेफेड द्वारा खरीद की हुई थी। 21 लाख का 62,000 गट्टे गवर्नमेंट ने खरीद की है, परंतु अभी तक 19,60,000 गट्टे उठाव किया है। 2,02,000 गट्टे अभी तक उठाव नहीं हुआ है। तो हम चाहते हैं कि किसान को उसकी पेमेंट मिले। व्यापारी परेशान है, किसान परेशान है, इस कारण ये उनका माल उठना चाहिए और उनको पेमेंट होनी चाहिए। और 17 दिन हो गए ये देखिए धरने पे बैठे हैं, परंतु सरकार द्वारा कोई सुनाई नहीं हो रही है। हमारा उनके समर्थन में हमारा बंद है। यदि कल को कोई और भी ऑब्जेक्शन कोई करना पड़ा आंदोलन तो उग्र करना पड़ेगा। एक मंडी में मान के चलो 2 लाख का माल 2,000 का रेट का भाव है गवर्नमेंट का, और यदि 2 लाख गट्टे हैं तो 20 करोड़ के करीब का माल बनता है। तो वो व्यापारी को और किसान दोनों को नुकसान है।
व्यापार मंडल अध्यक्ष प्यारेलाल बंसल ने धान मंडी की समस्या से अवगत करवाते हुए बताया कि धान मंडी में ट्रक खड़े रहते हैं, इसके कारण चोरी की वारदातें हो रही है। ट्रक चालक धान मंडी में बैठकर शराब पीते रहते हैं। इस बारे में प्रशासनिक अधिकारियों को पूर्व में अवगत करवाया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब फिर कलेक्टर व एसपी को ज्ञापन देकर मांग की जाएगी कि इन ट्रकों को धान मंडी में खड़े न रखने के लिए चालकों को पाबंद किया जाए। हमारी ये मंडी की समस्या है। यहाँ जो मंडी में ट्रक खड़े रहते हैं पीछे बहुत, उससे चोरियां होती है और बहुत वहाँ ड्राइवर बैठ के दारू पीते हैं। तो हमने प्रशासन को कई बार लिख के दे दिया, परंतु अभी तक कोई सुनाई नहीं। और दोबारा फिर लेटर कलेक्टर को एसपी साहब को दे रहे हैं कि ये ट्रक को यहाँ से हटवाई जाए। और परसों यहाँ एक्सीडेंट हुआ है, इस कारण तो ट्रक यहाँ से उठने। धान मंडी है वो भी हमारी बंद है क्योंकि संघिया में एफसी द्वारा जो गेहूँ खरीद की गई थी उसका उठाव अभी तक नहीं किया गया है। लगभग 2 लाख बैग वहाँ भरे पड़े हुए हैं और लगभग 20 करोड़ रुपए का गेहूँ वहाँ खराब हो रहा है। तो हम संघीय व्यापारियों के समर्थन में ये हड़ताल रखी गई है। धान मंडी के श्रमिकों को गेहूं के कट्टों की खिंचाई तथा मार्का का भुगतान नहीं करने के विरोध में शुक्रवार को टाउन धान मंडी के व्यापारियों ने फूड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन कार्यालय के समक्ष एकत्रित होकर ठेकेदार के खिलाफ नारेबाजी की। इस संबंध में एसोसिएशन कार्यालय में व्यापारियों की बैठक भी हुई। फूड ग्रेन एसोसिएशन में ऑफिस में कम से कम 70-80 व्यापारी इकट्ठे हुए थे। हमारे जो 2 रुपए 40 पैसे पर कट्टे के हिसाब से खंचाई ठेकेदार की तरफ बाकी है, उसने एफसीआई से कलेक्ट कर लिए, हमें दे नहीं रहा। इसलिए हमने आज लेटर लिखे हैं, अगर उसकी नहीं सुनवाई करेंगे जो अफसर तो हम धरना प्रदर्शन भी करेंगे। गांव अराइयावाली में अड़ोस पड़ोस में रहने वाले 2 पक्षों में हुई मारपीट के संबंध में दर्ज परस्पर मुकदमे में कार्रवाई करते हुए टाउन पुलिस ने एक पक्ष के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच अधिकारी एसआई पूर्ण सिंह ने बताया कि गुरुवार को चेतराम, उसके भाई इंद्राज नायक, लाला उर्फ लालचंद निवासी वार्ड नंबर 6 अराइयावाली को गिरफ्तार किया गया है। इन्हें शुक्रवार को न्यायालय में पेश कर पीसी रिमांड मंजूर करवाया गया। रिमांड अवधि के दौरान आरोपियों से बरामदगी के प्रयास किए जाएंगे। जांच अधिकारी के अनुसार 2 जुलाई को गांव अराइयावाली में 2 परिवारों में आपस में झगड़ा हो गया था। इस संबंध में 3 जुलाई को दोनों पक्षों के पर्चा बयान पर परस्पर मुकदमे दर्ज किए गए। मामले में कार्रवाई करते हुए 4 जनों को गिरफ्तार किया गया है। 2/7/21 को गांव अराइयावाली में आपस में 2 परिवारों में झगड़ा हुआ, तो पर्चा बयान पर मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें दिनांक 29/7/2021 को मुलजिम चेतराम, उसका भाई इंद्राज, मईपाल और लाला उर्फ लालचंद को गिरफ्तार किया गया था, जिनका आज पीसी रिमांड लिया जा रहा है। किस मामले में झगड़ा हुआ था? झगड़ा शराब की बात को लेकर आपस में रुपयों की लेन देन थी, इस बाबत गाली गलौज हुई। गाली गलौज की बात रंजिश से उनके घर पर जाकर बातचीत की गई थी। रिमांड में क्या कुछ बरामदगी की जानी से हनुमानगढ़ के होनहार खिलाड़ी अमन खान, मनीष मेल और रियाज खान ने राजस्थान फुटबॉल टूर्नामेंट में खेलते हुए हनुमानगढ़ का नाम रोशन किया है। जयपुर में राजस्थान फुटबॉल एसोसिएशन की ओर से पूर्णिमा यूनिवर्सिटी फुटबॉल ग्राउंड में आयोजित राजस्थान सीनियर फुटबॉल लीग 2021 टूर्नामेंट का समापन गत दिवस हुआ। इस टूर्नामेंट के फाइनल में खेलते हुए जिंक फुटबॉल अकेडमी ने चैंपियनशिप अपने नाम की। श्रीगंगानगर स्थित भाटिया पेट्रोल पंप के संचालक संजय भाटिया पर हुई फायरिंग के मामले में पेट्रोल पंप संचालकों में रोष व्याप्त है। इस दौरान आक्रोशित पेट्रोल पंप संचालकों ने पेट्रोल पंप बंद कर दिए। वहीं श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ में 12 बजे तक और चूरू बीकानेर में 1 घंटे पंप बंद रहे। संचालकों ने पुलिस प्रशासन को 48 घंटे का अपराधियों को पकड़ने का अल्टीमेटम दिया है। अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी गई। कल रात को लगभग 10 बजे के आसपास श्री गंगानगर के अंदर मदन लाल भाटिया एंड सन्स के पेट्रोल पंप संचालक श्री संजीव जी भाटिया को कुछ अज्ञात लोगों ने
लूटपाट के इरादे से गोली मारकर घायल कर दिया और उनसे नकदी से भरा बैग छीनकर फरार हो गए। संजय भाटिया जी की हालत नाजुक बनी हुई है, वो अभी आईसीयू में भर्ती हैं गंगानगर में। इसी के विरोध में आज हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर के सभी पेट्रोल पंप सुबह 6 बजे से लेकर 12 बजे तक हड़ताल पे थे। हमारी प्रशासन से ये मांग है कि जल्द से जल्द उन अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए और यदि प्रशासन उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार नहीं करता तो आगे की रणनीति तय की जाएगी, जिसमें अनिश्चितकालीन बंद प्रस्तावित है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।